तो स्वागत है आप सभी का एसवाई भक्ति अड्डा में। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में भाई बहन के पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन की एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आए हैं। तो सुने, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल एसवाई भक्ति अड्डा को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही रोजाना भक्तिमय वीडियो आपको देखने को मिलें। जय माता दी। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार के 3 बेटे 3 बहुएं रहती थीं। साहूकार की सबसे छोटी बहू बहुत सुशील और संस्कारी थी, साथ ही वह श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। सावन के महीने में साहूकार की दोनों बहुएं रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने अपने पीहर जाने की तैयारी करने लगीं। सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम काज लगी तो छोटी बहू ने पूछा, क्यों दीदी आज इतनी जल्दी जल्दी काम क्यों कर रही हैं? तो उसकी जेठानियाँ बोलीं, कल रक्षाबंधन का त्यौहार है, हम सभी को अपने अपने भाई को राखी बांधने अपने पीहर जाना है। तेरा तो कोई भाई नहीं है, तू क्या जाने रक्षाबंधन के त्यौहार का महत्व, भाई बहन के रिश्ते का महत्व। छोटी बहू को ये बात बहुत बुरी लगी और वो भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के समक्ष खड़ी होकर खूब रोई। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज मैं भी अपने पीहर जाती। अगले दिन रक्षाबंधन का त्यौहार था। सुबह सुबह उसके घर उसके दूर के रिश्ते का एक भाई आया और आकर साहूकार से बोला, ये मेरी बहन है, मैं इसके दूर के रिश्ते का भाई हूँ और इसे रक्षाबंधन के त्यौहार पर अपने साथ अपने घर ले जाने आया हूँ। साहूकार का बेटा बोला, लेकिन इसका तो कोई भाई नहीं है, तुम कौन हो? उसके समझाने पर साहूकार और उसका बेटा मान गया और छोटी बहू को उसके साथ भेजने को तैयार हो गए। परंतु छोटी बहू के पति के मन में भी कुछ शंका थी। वो बोला, आप इसे ले तो जाइए, परंतु इसे वापस लेने मैं खुद आऊँगा। ऐसा कहकर उन्होंने छोटी बहू का उससे भाई के साथ रवाना किया। रास्ते में चलते चलते छोटी बहू ने अपने भाई से कहा, भैया तुम इतने सालों तक तुम कहाँ थे और पहले मुझसे बंधन पर कभी रक्षा बंधवाने क्यों नहीं आए? उसका भाई बोला कि बहन मैं 7 समुंदर पार परदेश में कमाने गया था। अब वह दोनों अपना घर पहुँचे तो घर में भाभी ने अपनी ननद का स्वागत किया, भगत करी, फिर उन्होंने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। ऐसे ही हर खुशी समय बीत गया। छोटी बहू का पति उसे लेने उसके घर आया। महल जैसा घर और आराम देखकर वह चकित रह गया। भाई और भाभी ने उस भगत की। अगले दिन सुबह सुबह भाई और भाभी ने उसे उसके घर के लिए रवाना किया। विदा करते समय उन्हें खूब सोना चांदी हीरे जवाहर आदि दिए। थोड़ी दूर जाने पर छोटी बहू का पति बोला, अरे मैं गलती से अपना कुर्ता वहीं भूल आया हूँ। तो वह बोली, कोई बात नहीं, आपका कुर्ता तो पुराना था, अगर इतनी दूर घर वापस जाएंगे तो बहुत अंधेरा हो जाएगा। लेकिन उसका पति बोला, नहीं, मैं वापस जाकर अपना कुर्ता ले ही आता हूँ। ऐसा कहकर दोनों उसके भाई के घर के लिए वापस रवाना हुए। जैसे ही भाई के घर के पास पहुँचे तो वहाँ उन्होंने देखा भाई के महलनुमा घर की जगह एक पीपल का बड़ा सा वृक्ष है। पेड़ पर छोटी बहू के पति का कुर्ता टंगा है। कर वो बहुत नाराज हुआ और अपनी पत्नी से बोला, क्या काला जादू है? कौन था वो जो तेरा भाई बनकर तुझे यहाँ लेकर आया था? मुझे तो शुरू से ही शक था, इसीलिए मैं तुझे लेने आया था, बता कौन था वो? ऐसा कहकर वो छोटी बहू को मारने लगा। इतने में तेज प्रकाश के साथ भगवान श्री कृष्ण वहाँ स्वयं प्रकट हुए और वह बोले, तो इसे ये मेरी बहन है, हर साल रक्षाबंधन के त्यौहार पर ये मुझे राखी बांधती आई है और अब मैंने इसका भाई होने का फर्ज निभाया है, इसे मैंने अपनी बहन माना है। छोटी बहू और उसका पति हाथ जोड़कर
श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। तो दोस्तों कैसी लगी आज की कहानी आपको हमें कमेंट सेक्शन में और हमारे इस सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।